ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। लॉकडाउन के शुरुआत से ही रोहिणी में जरूरतमंद लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक नई मुहिम और शुरू की है। इस मुहिम को देखने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे। क्या है ये नई मुहिम, देखिए हमारे साथ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में राशन और भोजन वितरण की ये व्यवस्था पिछले लगभग 3 महीने से निरंतर चल रही है। रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता एक तरफ यहाँ पका भोजन प्रतिदिन बांट रहे हैं, वहीं ये मोदी किट भी जरूरतमंदों को प्रतिदिन पहुंचाई जा रही है। अब विजेंद्र गुप्ता ने एक और नई शुरुआत की है। वो मुहिम है यहाँ की सोसाइटी में कोरोना के संभावित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था करना। आज एक ऐसे ही आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन करने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता खुद पहुंचे। रोहिणी के अंतरिक्ष अपार्टमेंट के RWA के प्रयास से बना ये आइसोलेशन सेंटर किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। यहाँ वो हर व्यवस्था की गई है जो कोरोना मरीज के लिए आवश्यक है। आदेश गुप्ता ने इसे बेहद ही उपयोगी बताया। जिस तरह से दिल्ली में लोगों को जो परेशानियां आ रही थी और पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली के लोग परेशान थे, दिल्ली में जो सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बातें ज़रूर कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब हालात बिगड़ रहे थे और पिछले 5 दिनों के भीतर जैसे हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कदम उठाए जिससे दिल्ली के लोगों के अंदर जो डर और भय था वो समाप्त हुआ है। और आज जिस तरह से मैं यहाँ आया हूँ, अंतरिक्ष सोसाइटी के लोगों ने खुद आगे आके आइसोलेशन सेंटर बनाया है लोगों की मदद के लिए, बहुत सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं अंतरिक्ष सोसाइटी के पदाधिकारी और यहाँ खासतौर से किसी भी काम को करने के लिए किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा चाहिए होती है, उसके लिए यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी ने ये सब सेवा काम ले रखा है और उसमें बहुत बड़ा काम उन सोसाइटी के लोगों ने किया है। इस आइसोलेशन सेंटर के उद्घाटन के बाद आदेश गुप्ता सामाजिक संस्था संपूर्णा के केंद्र पर पहुंचे। इस केंद्र में पिछले 3 महीने से न केवल राशन और भोजन वितरण की व्यवस्था चल रही है, बल्कि संपूर्णा द्वारा यहाँ मास्क बनाने का काम भी चल रहा है। इस सेंटर से कितनी ही महिलाएं 15 से 20 हजार प्रतिदिन कमा रही हैं। कॉटन की वजह से ये मास्क बेहद सुंदर, सस्ते और आरामदेह है। इस सेंटर पर चल रहे सेवा कार्यों पर विजेंद्र गुप्ता ने बात की दिल्ली दर्पण टीवी से। जो काम दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई वो आज यहाँ रोहिणी के लोगों ने मिलकर करके दिखाया है और हमने अपने क्षेत्र के मेहनतकश लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को संभाला है, उनको सहारा देने की कोशिश की है, उनका सहयोग करने की कोशिश की है और उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली और 90 दिन से हम लगातार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बन गई है कि मास्क का वितरण हो रहा है। बिल्कुल, मास्क के माध्यम मास्क बना करके महिलाओं को, पुरुषों को हम रोजगार दे रहे हैं और मास्क का प्रचार कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल हो। इसके साथ साथ आइसोलेशन सेंटर्स बना रहे हैं जगह जगह और 10 के करीब आइसोलेशन सेंटर्स हमारे यहाँ तो बन गए हैं, बनने जा रहे हैं। हमने गर्म भोजन जो है कई अलग अलग सेंटर्स पर रोहिणी विधानसभा में लोगों को खाना खिलाया है, जिससे कि लोगों को इमीडिएट तुरंत तैयार भोजन भी मिल सके। ड्राई राशन बांटा है, गर्म भोजन बांटा है और अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है। जो 65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले लोग रहते हैं, उनको हम घर से बाहर ना निकलना पड़े, उनको असिस्टेंस दे सकें। इन सभी प्रकल्पों के लिए अलग अलग टीम एक सिस्टम के साथ काम कर रही है, जो ये देखती है कि कहां किस चीज की जरूरत है। इस टीम में निगम पार्षद आलोक शर्मा, चित्रा अग्रवाल और लोचन गुप्ता सहित अलग अलग सोसाइटी के RWA से जुड़े लोग हैं। ये सभी पिछले 3 महीने से लगातार इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। धीरे धीरे जैसे लोगों का समर्थन मिला तब हमने सोचा क्यों ना एक सिस्टम बनाया जाए, उस सिस्टम के अनुसार इसको बांटा जाए। तो वो एक बहुत बेहतरीन एक सिस्टम बनाया गया, एक टोकन सिस्टम का बनाया गया और वो जिस वार्ड का होता था उस वार्ड के वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति है उसको वो लिस्ट दी जाती थी, उसके अनुसार वो चेक करके उनको टिक मार्क करके उसको फिर वो दोबारा भेजता था कि हाँ इन व्यक्तियों को सही में आवश्यकता है। तो धीरे धीरे उस चेन में सुधार होता गया और बेहतर होता गया।
तो ये एक सिस्टम बना, उसी के अनुसार कम से कम 13,000 से अधिक किटें बांट चुके हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रयास है, क्योंकि इस सिस्टम को भी बंद नहीं किया है हमने। क्योंकि लॉकडाउन आप सबको मालूम है कि अभी लोग बागों के बेरोज़गार हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, या जो मज़दूर हैं उनको काम अभी नहीं मिल रहा, तो कम से कम हम उनकी सहायता के लिए हम तैयार हैं। जब स्वेच्छा से किया हुआ काम होता है तो बेहतर से बेहतर चीज़ें देने का उनका प्रयास होता है। जैसे मैंने अंतरिक्ष का देखा आज और ये देखा यहाँ पर न्यू स्वास्थ्य का, वो कहते हैं कि और क्या दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट को ये लगे ना मैं पेशेंट हूँ। पेशेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी बॉडी दर्द कर रही है और कर रही है। पेशेंट का ये है कि उसको एक फील ना हो, जितना उसका हौसला अफजाई होगी उतना वो बचेगा और बहुत लाभ मिल रहा है। और मुझे तो लगता है कि जिस भी एक समूह में, चाहे RWA हो चाहे सोसाइटी हो, उनको अगर ऐसा करेंगे तो परिवार को भी आराम मिलेगा और एक फैलने से भी रुकेगा। इस दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्थानीय विधायक के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही वो ये कहना नहीं भूले कि दिल्ली प्रदेश की नाकामी से स्थिति गंभीर हुई है। आदेश गुप्ता ने ये भी उम्मीद जाहिर की कि अब गृह मंत्री अमित शाह की सीएम अरविंद केजरीवाल की मीटिंग के बाद अब दिल्ली में कोरोना में भी कमी आएगी और मरीजों को मिलने वाले इलाज की कीमतों में भी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।